Just now, I've entered in Sun Pharma short trade at 873.30. Stop loss was at 874.05. I do expect to come down from this level. So let's wait and watch what happens. Stop loss is very small, 0.09%. Let's watch it on 1 minute. It looks like very aggressive trade with very small stop loss, but don't worry, the sellers in these candles will get activated. Though it is in my stop loss area, there is a whole figure of 874. Will not cross that. Let's see. Little bearish movement after picking my order. It went to my stop loss area, but see the magic. My stop loss got saved by just 5 paisa because this was placed above this whole figure of 874. Always remember this. Now the whole market is going up and it is stuck up or it is coming down. So if market stops to go up, it will come down as per my expectation. So let's wait and watch. No need to worry. We have much more time now. Finally, very good closing by bears with little increasing volume below this support. Place my target order at 868.80, which is just nearby this first candle low, which will be around 1:6 risk reward ratio trade. So let's see if it takes my target order. Okay, finally we achieved our target. So this was the journey from missing a stop loss by 5 paisa to getting 1:6 risk reward ratio trade. So this is the importance of patience. Just keep patience after you take the trade and keep the stop loss at proper level. हेलो ट्रेडर्स, मुझे बहुत खुशी है कि बहुत सारे दोस्तों ने सही जवाब दिया है कि ये स्टॉक क्यों सिलेक्ट किया गया था और कौन से लेवल से ट्रेड किया गया था। लेकिन एंट्री मेथड थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं वो डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ओवरऑल स्टॉक अगर देखा जाए सन फार्मा, तो ये हायर हाई हायर लो बनाते जा रहा था यहां तक, फिर स्ट्रक्चर बना लोअर हाई लोअर लो, अब ये लोअर हाई और एक बना इस हाई के नीचे और शायद अब ये डाउन लिक की तैयारी कर रहा है क्योंकि यहाँ पे बेरिश कैंडल फॉर्म हुआ है, ट्रेंडिंग बेरिश कैंडल ऑन डेली टाइम पे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बेरिशनेस का साइन है अगर यहाँ हम स्टॉक के बारे में सोचे तो। ये एक ओवरऑल ट्रेंड हुआ कि स्टॉक कौन से लेग में है या कौन से ट्रेंड में है। अब ये स्टॉक सिलेक्ट कैसे किया गया था? दो मेथड से सिलेक्ट किया गया था। पहला था डबल डिलीवरी वॉल्यूम, जो परसों का डिलीवरी वॉल्यूम था 19 का, वो था 8 लाख अराउंड, एंड कल का जो डिलीवरी वॉल्यूम था वो 18 था, मतलब डबल से थोड़ा ज्यादा है। तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि इंटरेस्ट ज्यादा है इन्वेस्टर्स लोगों का इस स्टॉक में। अगर ये कॉम्बिनेशन भी देखें कि 15th और 18th में यहाँ 4 टाइम्स डिलीवरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, तो ये भी हम देखेंगे कि 15-18 में बीच क्या हुआ और 19-20 के बीच क्या हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए 15-18 और 19-20। तो ये है 15 एंड 18। अगर ये स्टॉक अगर ये अप लेग में है तो विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम डिलीवरी वॉल्यूम एंड 4 टाइम डिलीवरी वॉल्यूम, ये बेरिश कैंडल है। अप लेग में टॉप में बेरिश कैंडल है, ये फर्स्ट साइन है वीकनेस का। और कल तो डबल डिलीवरी से ब्रेक हो चुका है, तो इस रीजन से हम बेरिश की तरफ सोच सकते हैं या तो सेल साइड की तरफ सोच सकते हैं ट्रेडिंग के लिए नेक्स्ट डे, मतलब आज के लिए। दूसरा मेथड था मंथली रेंजेस। अगर हम
मंथ का रेंज मार्क करें तो लास्ट मंथ का हाई ये लेवल था 875। अगर हम डेली चार्ट में देखें तो ये जो जून मंथ का हाई था वो जुलाई मंथ में 14 जुलाई को ब्रेकआउट हुआ विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम डिलीवरी वॉल्यूम। और जो 14 का डिलीवरी वॉल्यूम है वो जुलाई मंथ का हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम था। एक से अगर देखेंगे 13 11 12 तो 14 जुलाई को हाईएस्ट डिलीवरी वॉल्यूम था जुलाई मंथ का अब तक का। तो कहीं ना कहीं ये सिग्निफिकेंट बुलिश एक्टिविटी है और हम यहाँ कह सकते हैं कि शायद बुल्स आर नाउ रेडी टू टेक दिस स्टॉक अप। तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाए और वो गया भी थोड़ा। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने इस दिन बाय क्यों नहीं किया। इस दिन बाय क्यों नहीं किया क्योंकि इस लेवल के ऊपर ये ब्रेकडाउन के बाद मैं तो बोलता हूँ कि यहाँ से बाय है, यहाँ से बाय है। तो हम पहले ये बता देता हूँ कि ये दिन क्या क्या हुआ। वॉच लिस्ट में था क्या। हाँ हो सकता है कि वॉच लिस्ट में मेरे इसके बाद आए ब्रेकआउट में। तो इस दिन ब्रेकआउट हुआ 14 जुलाई को। 15 जुलाई को बहुत लेट आया मतलब 130 के अराउंड यहाँ पे आया तो कुछ टाइम बचा नहीं है ट्रेड बनने में या टारगेट देने में। तो इतना लेट में लेता नहीं कभी ट्रेड। मेरा ट्रेड होता है 10 पौने 10 बजे हमेशा। नेक्स्ट डे यहाँ तक प्राइस आया नहीं तो बाय नहीं कर सकते। इस दिन भी 2 बजे आया लेवल पे तो ये भी दिन गया। इस दिन अगर ट्राई करते तो एक ही कैंडल में ब्रेकडाउन दे दिया और वो प्राइस नीचे आ गया। तो यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बना ही नहीं बाय करने के लिए तो बाय नहीं कर सकते। तो ये कुछ रीजन होते हैं कि क्यों बाय नहीं करते। ऐसा मत सोचो कि यहाँ पे आए तो बाय ही करना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो अगर इसी लेवल को हम पकड़े तो ये यस्टरडे विथ इंक्रीजिंग डिलीवरी वॉल्यूम ब्रेक इनसाइड हुआ है मंथ में प्रीवियस मंथ के हाई में। तो एक सिग्निफिकेंट एक्टिविटी है क्योंकि अगर हम कैंडल भी देखें तो ये पूरा कैंडल एंगल्फिंग है। ये पूरा बॉडी भी एंगल्फिंग है। मतलब कहीं ना कहीं बेयर्स यहाँ पे ज्यादा है कंपेयर टू दिस बुल्स। वॉल्यूम में नहीं लेकिन एक्शन में क्योंकि सेलिंग तो यहाँ से चालू हुआ है इस कैंडल से जो मैं बोल रहा कि 4 टाइम डिलीवरी वॉल्यूम है यहाँ पे ब्रेकआउट। तो यहाँ पे जो सेलिंग चालू हुआ है वो आज भी चालू है या तो कल तक चालू था। तो आज हम सिग्निफिकेंटली एक बेयर ट्रेड या सेल साइड ट्रेड ले सकते हैं। तो यही हाइपोथेसिस था। अब देखेंगे कि ये कल का जो कैंडल था उसमें कौन से लेवल से ये ट्रेड लिया गया था। तो 5 मिनट में जाते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन एक्सप्लेन करना जरूरी है। अगर कल का हम ट्रेंड देखें तो टॉप से बॉटम तक ट्रेंड आया और इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला कैंडल ये है। तो ये इंपॉर्टेंट कैंडल मैं हाई और लो मार्क कर लेता हूँ। ये एक सिग्निफिकेंट लेवल है। अगर हम इसी लेवल का अगर हम एनालिसिस करें तो प्राइस नीचे ओपन हुआ ऊपर गया और यहाँ से स्टार्ट से नीचे आया। तो अगर मैं चाहता भी तो यहाँ से एंटर नहीं कर पाता क्योंकि प्राइस एक्शन बना ही नहीं। कुछ रुकना चाहिए था यहाँ फिर मैं सेल का सोच सकता था ऑर्डर लगा सकता था लेकिन ये सब हुआ नहीं। मतलब ये लेवल गया। अब प्राइस नीचे आया तो कुछ और लेवल ढूंढना चाहिए। और क्या मेथड है। एक तो स्विंग मेथड है। तो अगर मैं स्विंग मार्क करूं तो यहाँ से प्राइस नीचे आया यहाँ से ऊपर गया यहाँ से प्राइस ऊपर गया नीचे आया फिर ऊपर गया फिर ये स्विंग लो बनाया स्विंग हाई बनाया और यहाँ तक एक ट्रेंड बना। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन से है। ये एक रेजिस्टेंस है जो लगभग इसके करीबी है। दूसरा रेजिस्टेंस ये है और एक सपोर्ट है जो आज रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। तो इतना इंपॉर्टेंट लेवल था। तो ये दो लेवल तो एक ही कैंडल ने ब्रेक कर दिए। तो बुल्स यहाँ पे फेल हुए। अब
इस कैंडल ने विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम इस लेवल को ब्रेक डाउन किया है। तो एक ट्रेड ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मैं सेल करूं, अगर मैं ट्रेंडिंग कैंडल मेथड का यूज करूं कि ट्रेंडिंग कैंडल है, ये टू ग्रीन टू रेड है, मैं यहाँ पे सेल करूंगा, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस मुझे मिल नहीं रहा था। अच्छा, तो ये स्टॉप लॉस हो सकता था, लेकिन वो बहुत बड़ा है, ये तो बड़ा स्टॉप लॉस मैं लेता ही नहीं इतना। ये स्टॉप लॉस ले सकता था जब प्राइस नीचे आया, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि ये पूरा प्राइस एक्शन इस लेवल के ऊपर चल रहा था। तो एंट्री ढूंढने के लिए मैंने 3 मिनट में कोशिश की प्राइस एक्शन देखने की। अब कंफर्मेशन कैसे होता है ये मैं बताता हूँ। यहाँ पे जब टू ग्रीन टू रेड बना, तो प्राइस ने कुछ चांस ही नहीं दिया एंट्री करने के लिए, तो ये यहाँ पे एंट्री निकल गया। अब यहाँ क्या होता है वो देखेंगे। प्राइस नीचे आया, ब्रेकडाउन किया और प्राइस वापस अंदर गया। जब अंदर गया तब टू रेड टू ग्रीन से एक सपोर्ट बनाया। मैं कलर चेंज करता हूँ। ये सपोर्ट बन गया और उसके बाद इमीडिएटली टू ग्रीन टू रेड से एक रेजिस्टेंस बन गया। अब या तो ये सपोर्ट ब्रेक होगा या रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। तो पहले क्या हुआ, पहले ये सपोर्ट ब्रेक हुआ। कैसे हुआ? विथ इंक्रीजिंग वॉल्यूम हुआ। अगर हम ध्यान दें तो ये थ्री बेरिश ट्रेंडिंग जोन है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ तीन कैंडल बना है बेरिश। तो यहाँ कंफर्म हुआ कि शायद यहाँ पे सेलर आ चुके हैं मार्केट में, क्योंकि उन्होंने ये सपोर्ट को ब्रेक किया और ये लो भी ब्रेक किया। स्ट्रक्चर लोअर हाई लोअर लो बनाया। अब मैंने एंट्री कहाँ पे लगाया? एंट्री एग्जैक्टली इसी लेवल पे था, 73.30। ये कब एंट्री लगाया? जब ये कैंडल नीचे क्लोज हुआ, कंफर्मेशन आया कि सेलर्स आए, तब मैंने यहाँ एंट्री लगाया। अब या तो मैं ये स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, ये भी छोटा है, लेकिन ये भी तो स्टॉप लॉस हो सकता है, क्योंकि ये इस जो ट्रेंडिंग कैंडल है इसका लो भी था, क्लोज भी था, और यही एग्जैक्टली यहां से सेलर एक्टिवेट हो चुके थे। तो ये डबल कंफर्मेशन के साथ मैंने इसी लेवल के ऊपर, ये 73.95 है, तो इसी लेवल के ऊपर 10 पैसा स्टॉप लॉस रखा था। तो ये हुआ स्टॉप लॉस कैसे रखा था, विथ कंफर्मेशन क्या लिया था फॉर द एंट्री। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे स्टॉप लॉस ढूंढना, कंफर्मेशन लेना, क्योंकि जब मेरा एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हुआ, डायरेक्टली वो मेरे स्टॉप लॉस के करीब आ गया, 74 पे। चार कैंडल उसने ट्राई किया 74 ब्रेक करने का, लेकिन नहीं कर पाया। 5 पैसे से मेरा यहाँ स्टॉप लॉस बच गया। टारगेट रखा था 1:6, जो था फर्स्ट कैंडल का लो के करीब, 6868.80। विदाउट एनी हर्डल इसके बाद मेरा टारगेट अचीव हुआ। तो ये था ओवरऑल ट्रेड इन सन फार्मा। होप सो आपको समझ में आया रहेगा। और एक बात बताना चाहता हूँ कि ये कोई रूल नहीं है एंट्री का, ये तो प्राइस एक्शन रीडिंग है। मैं हमेशा यही यूज करूंगा ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। मैं सिर्फ प्राइस रीडिंग करता हूँ कि बुल्स कहाँ है, बेयर्स कहाँ है, कौन सबसे स्ट्रांग है उस लेवल पे। तो यही है एंट्री का मेथड। ऐसा कुछ ढूंढने का कोशिश मत करो कि ऐसा पैटर्न बना तो ही मैं एंट्री लूंगा, ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता प्राइस एक्शन में, ये ट्रूथ है। अगर कोई बोले कि ये मैथमेटिक्स है, साइंस है, ऐसा ही होगा, मैं बोलता हूँ ऐसा ही होगा, तो गलत है। किसी को पता नहीं मार्केट में क्या होने वाला है। इट इज अप टू अस कि हम एनालिसिस कैसे करते हैं जो भी प्राइस चल रहा है। होप्स आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा। तो फीडबैक देते जाइए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।